इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हरिनाथ द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मणिपुर राज्य में क्या हो रहा है और इतनी हिंसा वहां पर क्यों हो रही है। दोस्तों, इस हिंसा का मुख्य कारण मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसमें राज्य सरकार को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मेती समुदाय के लिए एक शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी टैग की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है। मणिपुर की हिंसा को समझने के लिए सबसे पहले हमें मणिपुर राज्य का भूगोल समझना होगा। साथ ही हमें जानना होगा कि ये एसटी क्या होता है और कौन कौन सी कम्युनिटी या जनजातीय पॉपुलेशन मणिपुर राज्य में फैली हुई है और मणिपुर में कौन लोग रहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि मेतेई, नागा और कुकी कौन हैं जिनके बीच में हिंसा हो रही है। तो मेतेई के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये मणिपुर की डोमिनेंट कम्युनिटी है जो कि मणिपुर की पॉपुलेशन का 50 से लेकर 60% हिस्सा है। और वहीं पर नागा और कुकी दो अलग अलग जनजाति हैं जो मणिपुर की पॉपुलेशन का 40% हिस्सा हैं। दोस्तों, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां खूबसूरत पहाड़ हैं और मणिपुर का आधा राज्य पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ी और हिली एरिया में मणिपुर की ज़्यादातर जनजाति निवास करती है। ये हिली एरियाज़ जंगलों से भरी पड़ी है। दोस्तों, वहीं पर अगर हम बात करें मेतेई कम्युनिटी की तो वो मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में और हिली एरियाज़ के वैली में बसने वाली कम्युनिटी है। मेन लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर है कि मेतेई कम्युनिटी चाहती है कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। वहीं पर नागा और कुकी जो कि पहले से ही एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, वो मेतेई लोगों की इस डिमांड के खिलाफ हैं। अब आइए जानते हैं कि कुकी और नागा मेतेई की शेड्यूल्ड ट्राइब की मांग के खिलाफ क्यों हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कुकी और नागा शेड्यूल्ड ट्राइब हैं जो कि मणिपुर की हिली एरियाज़ में रहते हैं, जिनकी संख्या मणिपुर की 40% पॉपुलेशन है। वो क्योंकि एक शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो उनका एक शेड्यूल्ड एरिया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के आर्टिकल 244 में मेंशन्ड है। यानी कि इन ट्राइब्स का एक शेड्यूल्ड एरिया होगा जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंटली होगा। इसके प्रोविजंस 5th शेड्यूल में मेंशन्ड हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों, शेड्यूल्ड एरिया होने के नाते शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बाकी कम्युनिटी के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। और दोस्तों, अगर मेतेई कम्युनिटी को भी भारत सरकार के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो फिर मणिपुर की सारी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगी और पूरे मणिपुर को ही शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा। साथ ही इसी वजह से नागा और कुकी ट्राइब्स को अपने ऊपर खतरा लगता है कि मेतेई फिर उनकी ज़मीनों को बड़े आसानी से खरीद सकेंगे और वहाँ पर रह सकेंगे और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। कुकी और नागा सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के कारण कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और दोस्तों, मेतेई बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है और पूरे मणिपुर को डोमिनेट करती है। उनके पास पैसा पावर दोनों है। यहाँ तक कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को ट्राइबल लोग मेतेई चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। दोस्तों, मेतेई कम्युनिटी के लोग बस इम्फाल में और हिल्स के वैली के आसपास ही रहते हैं। ये मैप देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा ये एरिया मेतेई डोमिनेटेड है, ये एरिया कुकी जनजाति का है, ये जो कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये एरिया नागा जनजाति का है, वो भी एक शेड्यूल्ड एरिया है और बाकी और भी ट्राइब्स इसमें हैं। दोस्तों, कुकी और नागा मेतेई कम्युनिटी के शेड्यूल्ड ट्राइब की डिमांड से इसीलिए नाराज़ हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ सालों से मणिपुर की गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट का बहाना देकर इन ट्राइबल्स को इनके फॉरेस्ट से हटा रही है। इस वजह से भी नागा और कुकी और बाकी सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स परेशान हैं।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है और क्यों वहाँ पर हिंसा हो रही है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए।